मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है उन स्टूडेंटों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सेमेस्टर 1 में बीएससी पेपर में हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन रखे हुए। ठीक है, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए कैसा स्पेशल होने वाला है। तो आज के वीडियो में जो ना दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बताया जाने वाला है उन लोगों के सिलेबस से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंटों के लिए इसको, ठीक है, ये सबके लिए जहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोटापा क्या है, इसके कारण एवं प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, ये जो है हर जगह आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है और कहीं भी जो है आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो 90 to 100% आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मोटापा क्या है। क्वेश्चन क्या है? मोटापा क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं इसको कम करने का उपायों को लिखे। कि मोटापा किसको कहता है, उसके साथ साथ इसके कारण क्या है कि मोटा लोग क्यों हो जाता है, इसके प्रभाव, इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति मोटा हो जाता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति मोटा है, ठीक है, तो उसको अपना मोटाई को कम करना है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से उसको कर सकता है, किस प्रकार से अपने मोटाई को वो कम कर सकता है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने वाले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर आपका शरीर भी उस तरह से होगा तो आप जान भी लीजिएगा, और नहीं भी होगा फिर भी जान लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आपका एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर होगा तो आपके शरीर के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोटापा का अर्थ, कि मोटापा हम लोग कहते हैं किसको है। ठीक है, तो देखिए, बताया जाता है कि मोटापा एक ऐसी जटिल बीमारी है जो हमारे शरीर में अधिक वसा जमा होने के कारण होती है। अब बात करें अगर मोटापा का, तो मोटापा क्या कहा किसको जाता है, तो मोटापा जो है ना एक ऐसा जटिल बीमारी होता है ना जो हमारे शरीर में अधिक वसा जमा हो जाने के कारण, जैसे अधिक वसा, जब हम लोग फैटी चीज़ कुछ खाते हैं ना तो वसा जमा हो जाता है। ठीक है, और अधिक वसा जमा होने के कारण क्या हो जाता है, हमारा शरीर मोटा होते जाता है। ठीक है, अब देखिए, इससे क्या होता है कि इससे हमारे स्वास्थ्य पर जो है ना गलत प्रभाव पड़ता है। मोटापा से हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। अर्थात मोटापा हमारे शरीर को बीमारियों से ग्रसित कर देता है। मोटापा क्या करता है, हमारे शरीर को जो है ना अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित कर देता है। ठीक है, इसके कारण व्यक्तियों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मोटापा के कारण जो है ना लोगों को तरह तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हृदय रोग, है ना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, यकृत रोग और कैंसर। मीन्स इस तरह के रोग जो है ना शुगर वगैरह बोलते हैं। ठीक है, हृदय का रोग जो होता है, ये सब बीमारियां से लोग ग्रसित हो जाते हैं, किसके कारण, मोटापा के कारण। ठीक है, आपने अधिकतर सुना ही होगा कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं ना उन लोगों को अधिकतर शुगर पकड़ लेता है। शुगर मीन्स जानता है ना क्या, मधुमेह हो जाता है उन लोगों को। ठीक है, तो वही कारण है कि मोटापा अधिक होने के कारण लोगों के अंदर जो है ना कई प्रकार की बीमारियां होने लगती। ठीक है, अब देखिए आगे बताया गया है कि मोटापा एक सामान्य माप शरीर भार सूचकांक बीएमआई है। कि मोटापा को मापने का एक यंत्र है जिसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीएमआई। इसको देखिए बताया गया आपको कि बीएमआई बॉडी फैट नापने का कैलकुलेटर है। बीएमआई जो है वो क्या है, बॉडी फैट मापने का क्या है, कैलकुलेटर है, जो किसी व्यक्ति का जो है ना हाइट के हिसाब से उसका वेट को तुलना का बताता है कि उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना होना चाहिए, जो वजन और लंबाई के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, जो क्या करता है, वजन और लंबाई के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर एक लड़के की हाइट अगर 5.2 सेंटीमीटर है, सॉरी मीन्स 5.2 फीट है। ठीक है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए 53 से 58 केजी के बीच होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, अगर मतलब इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है मैन का भी वुमेन का भी, इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है मतलब कितना हाइट होना चाहिए और कितना वेट होना चाहिए। अगर इससे कम है इसका मतलब आप पतले हैं, और इससे अधिक है इसका मतलब क्या है, आप मोटे हैं। ठीक है, मतलब इसके बीच में रहेगा तो आप क्या है, एकदम स्वस्थ हैं। आपको ना ज़्यादा पतला होने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा मोटे होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग का बारी आता है मोटापे का कारण जानने का, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है कि मोटापे का क्या कारण
है ना। तो देखिए मोटापे के कारण लिखा हुआ है कि मोटापे के कई कारण हो सकते हैं। मोटापा होने का जो है ना कई कारण हो सकता है, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया, ठीक है। जिसका वर्णन जो है निम्न रूपों में किया गया, ठीक है। अब देखिए पहला अगर कारण की बात करें तो पहला कारण है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ना तैसे जो मन किया वो खा लेते हैं, ठीक है। कभी जंक फूड खा लेते हैं, कभी चाउमीन हो गया, कभी ये हो गया, मतलब तेल का सामान हम लोग खाते रहते हैं। अपने खान पीन में जो है ना कभी कमी करते नहीं है। लोगों को लगता है ना कि खाएंगे तो मेरा शरीर बनेगा, तो शरीर बनेगा नहीं, वो शरीर फूल जाता है ना। तो वही बोला गया है कि अगर हम अधिक तेल वाला सामान, चीनी, नमक, मैदा या जंक फूड खाते हैं तो इससे जो है ना हमारे शरीर को क्या होता है, अधिक कैलोरी मिलती है। इससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, अधिक कैलोरी मिलती है, जो हमारे वजन को बढ़ाने का कार्य करता है, जो हमारे वजन को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। तो पहला कारण हो गया असंतुलित आहार। फिर देखिए दूसरा जो कारण है वो है गतिहीन जीवन शैली। गतिहीन जीवन शैली कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप दिन भर सोए हैं, ठीक है। आप खाना खा लिए, दिन भर सोए हैं, दिन भर बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। और सुस्त हो जाएगा तो आपका मतलब एनर्जी जो है ना, जो आप खाना खाएंगे वो एनर्जी कहीं और नहीं लगेगा, ठीक है। आपका एनर्जी आपके बॉडी में ही रहेगा। तो आपका एनर्जी अगर आपके बॉडी में ही रहेगा तो वो तो फैट बनेगा ही, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं और अधिकतर समय बैठे या तो सोए रहते हैं तो इससे भी हमारे शरीर में जमी कैलोरी वसा के रूप में बदल जाता है, जो हमारे मोटापा का क्या करता है, कारण बनता है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा है अनुवांशिकता। तीसरा क्या है, अनुवांशिकता, ठीक है। अब अनुवांशिकता में क्या बताया गया है कि कुछ लोगों को अपने परिवार के कारण मोटापा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का अनुवांशिकता ऐसा होता है कि उसके परिवार वाले ही क्या थे, मोटा थे, तो इन लोगों को भी क्या होना पड़ता है, मोटा होना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर का वसा जमने और जलाने का तरीका जो है उनके जीनों पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि उसके शरीर का जो वसा जमाने और जलने का जो तरीका होता है ना, वो उसके जीनों पर, मतलब उसके पूर्वजों पर डिपेंड करता था, ठीक है। कि किस प्रकार से उसके पूर्वज से, उन लोगों का किस प्रकार से मोटापा घटने का कारण था, उस पर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। फिर देखिए चौथा जो कारण है वह है हार्मोनल असंतुलन। क्या है, हार्मोनल असंतुलन, मतलब संतुलन। क्या क्या बोला गया इसमें कि कुछ हार्मोन जैसे कि थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन या एस्ट्रोजन वजन पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं ना जो क्या करता है, वजन पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अगर इन हार्मोनों का स्तर शरीर में अधिक या कम हो तो मोटापा हो सकता है, ठीक है। अगर ये हार्मोन शरीर में कम हो जाएगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो जाएगा, इंसुलिन अगर कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन अगर कम हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में या तो मोटापा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। मतलब या तो हम लोग मोटे हो जाएंगे या तो फिर हम लोग पतले हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए पांचवा जो कारण है वह है दवाओं का प्रभाव। दवाओं के कारण भी हम लोग क्या हो जाते हैं, लोग मोटे हो जाते हैं। मीन्स आप लोग सब देखते हैं कि हम लोगों का जीवन शैली जो है ना दवाओं पर प्रभावित है, ठीक है। मीन्स अधिकतर लोग जो है ना दवाओं के सहारे ही जीवित हैं, ठीक है। तो दवाओं के खाने के कारण भी लोग क्या हो जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। देखिए बताया गया है कि कुछ दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड, एंटी डिप्रेसेंट, एंटीबायोटिक और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव वजन जो है ना बढ़ाने का कारण होता है। मुझे कहने का मतलब है कुछ ऐसे दवाई होती है जो क्या करता है, हमारे वजन को बढ़ाने के लिए क्या होता है, सहायक होता है, जो हमारे वजन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थे जो हमारे वजन बढ़ाने के कारण थे। ये 5 कारण थे जो हमारे वजन को बढ़ाने में सहायक थे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वजन जो है वो बढ़ता है। अब हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए मोटापा अगर हो जाता है, अगर मोटापा हो जाता है तो मोटापा का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग मोटे हो जाते हैं तो उससे हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। क्या हमारा शरीर ठीक रहता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है, हम लोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाता है हम लोग हमारे अंदर, कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि मोटापा का प्रभाव आपके शरीर और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा होता है। अगर हमारे मोटापा की बात करें तो मोटापा हमारे शरीर को क्या कर देता है, अस्वस्थ कर देता है और इससे जो है ना हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मोटापा के कारण बताया जाता है कि मोटापा आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है, ठीक है। और मोटापा जो है एक व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी क्या कर देता है, ग्रसित कर देता है, मानसिक रूप से भी प्रभावित उसको करता है। मीन्स वो क्या हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। अगर एक व्यक्ति जो है ज़्यादा मोटा हो जाता है ना तो उसको काम करने में मन नहीं लगता है,
है ना। मीन्स उसके मन में जो है ना तरह तरह के सवाल आते हैं कि हम ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। मीन्स उसका माइंड जो है ना काम करना ही बंद हो जाता है। ठीक है। बताया गया है कि मोटापा के कारण आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। मोटापा के कारण जो है ना आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि पहला आपका है हृदय रोग। क्या है? हृदय रोग। कहा जाता है कि मोटापा आपके रक्त वाहिकाओं को कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा देता है। ठीक है। मोटापा क्या करता है? आपके रक्त वाहिकाओं में जहाँ से ब्लड पास होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। ठीक है। और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है ना, तो वहाँ से ब्लड पास नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे हृदय को नुकसान पहुँचता है। आगे बताया गया है कि मोटापा आपके रक्तचाप को भी बढ़ाता है। ठीक है। मोटापा क्या करता है? हमारे रक्तचाप को भी बढ़ा देता है, जो आपको हार्ट अटैक या तो स्ट्रोक का जोखिम बढ़ाता है। ठीक है। जिससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो पहला है कि मोटापा से हम लोग को हृदय रोग हो सकता है, दिल का बीमारी हो सकता है। ठीक है। दूसरा है मधुमेह। ठीक है। आप कहीं भी देखे होंगे कि जो व्यक्ति थोड़ा सा अधिक मोटे होते हैं ना, उन लोगों को शुगर पकड़ लेता है। शुगर कहने का मतलब जान रहे हैं? मधुमेह पकड़ लेता है। ठीक है। तो देखिए बताया गया है कि मोटापा आपके शरीर की क्षमता को शुगर का उपयोग करने में कम करता है, जो आपके टाइप 2 मधुमेह का शिकार बन जाता है। ठीक है। लोग मोटापे के कारण क्या हो जाते हैं? मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। और मधुमेह क्या करता है? तो मधुमेह आपके आँखों, किडनी, नसों और अंगों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। मधुमेह क्या करता है कि आपकी आँखों को नुकसान पहुंचाता है, किडनी को, नसों को और कई अंगों को भी जो है ना ये नुकसान पहुंचाता है। कौन? मधुमेह। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मोटापे के कारण कितने बीमारी हमारे शरीर को झेलना पड़ता है। फिर देखिए तीसरा जो है वो कैंसर। तीसरा क्या है? कैंसर। बताया गया है कि मोटापा आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ सकता है। ठीक है। मोटापा जो है आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स का संतुलन जो है ना बिगाड़ सकता है, जो आपको कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। ठीक है। जो क्या हो सकता है? जिसके कारण हमारे शरीर में कैंसर तक भी हो सकता है। तो इतने बड़ी जोखिम क्या हम लोग उठा सकते हैं? नहीं। उससे बढ़िया क्या करना चाहिए? हम लोग को रेगुलर व्यायाम करना चाहिए और अपने हाइट के हिसाब से अपने वेट को रखना चाहिए। ठीक है। पर देखिए उसके साथ साथ बताया गया है कि मोटापा आपके जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। ठीक है। मोटापा क्या करता है? आपके जोड़ों जहाँ जो पैर का जोड़ों आता है, ठीक है, उस पर भी क्या करता है? अधिक जोर डालता है। और जो आपको क्या हो सकता है? जिसके कारण जो है ना आपको गठिया का बीमारी हो सकता है। गठिया का बीमारी हो सकता है। ठीक है। बताया जाता है कि गठिया जोड़ों का सूजन, दर्जने और अकड़ने का कारण बनता है। ठीक है। गठिया क्या होता है कि जोड़ा जहाँ पे पैर का होता है ना वो घुटना, ठीक है, वहाँ पे मतलब जहाँ पे जोड़े होते हैं वहाँ पे दर्द होने का कारण बनता है ये। ठीक है। वहाँ पे फूल जाता है, दर्द करता है, ये सब वहाँ पे कारण बनता है ये गठिया। ठीक है। फिर देखिए उसके साथ साथ अगला जो कारण है, अगला बीमारी जो है आपका नींद की समस्या। अगर आप मोटे होते हैं तो आप लोगों को नींद की समस्या भी हो सकती है। देखिए बताया गया है कि मोटापा आपके नींद की समस्याएं जैसे कि निद्रा अपनिया का शिकार बना सकता है। ठीक है। मोटापा क्या कर सकता है? अगर आप मोटे हैं, ठीक है, तो आपको नींद की समस्याएं भी हो सकती है मोटापा के कारण। किसके कारण? मोटापा के कारण। ठीक है। वो जो है ना एक बीमारी होता है निद्रा अपनिया। क्या होता है? निद्रा अपनिया जो है ना एक बीमारी होता है। ठीक है। जो अपने अंदर आपको खींच लेगा। कहने का मतलब है कि निद्रा अपनिया में आपकी सांस तक रुक जाती है। निद्रा अपनिया जो है एक ऐसा बीमारी है जिसका कारण क्या होता है? आपकी सांस तक रुक जाती है, जो आपको नींद में बार बार जगने का कारण बनता है। जो क्या होता है? नींद में बार बार जगने का कारण बनता है। कभी कभी सोते सोते जो है लगेगा ना कि अब मैं श्वास ले ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और अचानक से आप फूट जाइएगा। बताया जाता है कि यह आपके दिन भर की ऊर्जा, ध्यान और मूड को प्रभावित करता है। ठीक है। यह जो है ना आपके दिन भर का जो ऊर्जा होता है ना उसको प्रभावित करता है। मीन्स आपको सही ढंग से रहने नहीं देगा। ठीक है। आपको अपने आप में जो है ना फ्रस्ट्रेट लगेगा, परेशान लगेगा कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है। ये किसके कारण हो सकता है? तो ये सबका कारण क्या है? मोटापा। अगर आपका वजन जो है आपके हाइट के हिसाब से है तो आपके शरीर में जो है ना कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है। फिर देखिए उसके साथ साथ अगला जो कारण है मोटापा का बताया गया है प्रभाव जो है वो है मानसिक स्वास्थ्य। कि मोटापा जो है हमारे मानसिक संतुलन पर भी क्या करता है? प्रभाव डालता है। देखिए बताया गया है कि मोटापा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। क्या करता है? मोटापा हमारे मानसिक संतुलन पर भी क्या करता है? स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। मोटापा आपको आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और खुशी की कमी का अनुभव करवा सकता है। मोटापा आपको तनाव,
चिंता, उदासीनता और अवसाद का शिकार बना सकता है। मतलब बताया गया है कि अगर आपको मोटापा है, ठीक है, तो आपका आत्मविश्वास उससे कम हो जाएगा, ठीक है, आत्मसम्मान कम हो जाएगा, आपका जो खुशी है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो हर चीज़ का कमी आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे अंदर आत्मसम्मान नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ उससे आपको तनाव होगा, चिंता अधिक होगा, ठीक है, आप उदास उदास रहेंगे, किस कारण? मोटापा के कारण, ठीक है। तो क्या ये ठीक है? नहीं। हमेशा जो है आपका वेट जो है आपके हाइट के हिसाब से भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि मोटापा के क्या कारण थे, मोटापा के क्या प्रभाव हुए, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि मोटापा को कैसे कम किया जा सकता है, मोटापा कम करने का उपाय क्या है। तो देखिए बताया गया है कि मोटापा को घटाने के लिए आपको अपने खाने पीने की जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। अगर आपको मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे, जिसका जो कुछ आसान और असरदार तरीके निम्नलिखित बताए गए हैं। देखिए पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी डाइट में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स युक्त आहार शामिल करें। मतलब संतुलित आहार आपको क्या करना है? लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, दाल, दूध, दही, अंडे, मछली, मुर्गे आदि सही विकल्प हैं, ठीक है, अच्छे विकल्प। अगर आप ये सब खाते हैं तो आपका क्या रहेगा? वेट जो है ना मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और ज़्यादा कम भी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा लिखा हुआ है कि अत्यधिक चिकनाई, चीनी, नमक, मैदा और प्रसंस्कृत भोजन का सेवन कम करें, ठीक है। मतलब जो तेल वाला सामान होता है, चीनी वाला सामान होता है ना, उसका सेवन क्या करना है? बहुत कम करना है, ठीक है। इससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी और वसा जमा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि शरीर में जो है ना अतिरिक्त कैलोरी और वसा का जमा होता है, किसके कारण? अधिक तेल वाला सामान खाने के कारण, अधिक चीनी वाला सामान खाने के कारण, ठीक है। तो ये सब चीज़ खाना नहीं है। फिर देखिए तीसरा बोला गया कि नियमित रूप से व्यायाम या तो शारीरिक गतिविधि करें, ठीक है। नियमित रूप से क्या करना है? व्यायाम करना है, तो शारीरिक गतिविधि करना है, जैसा कि चलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, योगा करना या तो कोई भी खेल खेलना। इससे क्या होता है कि इससे शरीर की पाचन क्रिया बढ़ती है। इससे क्या होता है? शरीर की पाचन क्रिया बढ़ती है और वसा को जलाने में मदद करती है। और यह जो है ना वसा को जलाने में क्या करता है? मजबूत करता है, मतलब मदद करता है, ठीक है। फिर देखिए नींद की पर्याप्त मात्रा लें, ठीक है। मतलब आपको पर्याप्त नींद भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पर्याप्त नींद आप नहीं लेते हैं, मतलब 12 बजे सोते हैं और 3 बजे उठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो वो भी जो है आपके मोटापा का कारण बनेगा। बताया जाता है कि कम से कम 7-8 घंटे हर रात, मतलब रात में जो है ना 7-8 घंटे आपको सोना चाहिए। फिर नींद की कमी से शरीर में हार्मोनल असंतुलन होता है, जो भूख और वजन बढ़ाने के कारण होता है, ठीक है। और नींद का कमी जब होता है ना शरीर में, तो वो क्या करता है? आपके भूख को बढ़ा देता है। जब भूख को बढ़ाता है तो उससे हमारा वजन भी तो बढ़ेगा। आप ज़्यादा खाइएगा तो वजन नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। फिर देखिए पाँचवा है कि तनाव, चिंता और अवसाद से दूर रहें, ठीक है। अगर आप टेंशन लीजिएगा, ठीक है, टेंशन लीजिएगा, तनाव रहेगा आपके माइंड में, टेंशन रहेगा किसी चीज़ का, तो वो क्या करेगा? आपके माइंड पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। आपके माइंड पे जब इफेक्ट करेगा ना तो आपका माइंड जो है ना, आपके माइंड मतलब आप कहने का मतलब है कि आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा ना तो आपको समझ सकते हैं कि भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ज़्यादा खाना खाइएगा तो मोटापा के कारण वो जरूरी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए कि कैसे मोटापा को कम किया जा सकता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोटापा का निष्कर्ष, कि हम लोग उपरोक्त लिखे बातों से हम लोग क्या समझें। तो देखिए बताया जाता है कि उपरोक्त लिखे गए बातों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि मोटापा एक गंभीर और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है। अगर हम लोग मोटापा की बात करें तो मोटापा जो है एक गंभीर और बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो हम लोगों के दैनिक जीवन में आ चुकी है, ठीक है। बताया जाता है कि जो आपके शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। मोटापा क्या करता है? आपके शरीर पर और मन पर क्या करता है? नकारात्मक इफेक्ट डालता है, मीन्स नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। लोग जो है ना सोचने पर मजबूर हो जाता है, लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, आत्मसम्मान कम हो जाता है कि हम मोटे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। मतलब वो उन लोगों का सोच जो है ना वो बिगड़ जाता है, अपने अनुसार से नेगेटिव हो जाता है उन लोगों का, ठीक है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि मोटापा आपको कई तरह के बीमारियों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, नींद की समस्या, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आदि का जोखिम बढ़ाता है, ठीक है। और मोटापा के कारण जो है हम लोग कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, जैसे कि हृदय रोग का, मधुमेह का, कैंसर का, ये सब समस्याएं उससे हम लोगों को जूझना पड़ता है। किस कारण? मोटापा के कारण।
उसके साथ साथ बताया जाता है कि मोटापा के कारण आपका आयु संभावना भी कम हो सकता है, और मोटापा के कारण जो है ना लोग क्या हो जाते हैं, लोगों का आयु समस्याएं भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मीन्स आयु का संभावना जो होता है, जैसे पहले के लोग जो है 100 साल तो जीते थे, लेकिन अब का लोग जो है ना मात्र 70 साल 80 साल में निपट जाते हैं, है ना। तो ये जो है मोटापा जो है आपके मौत का भी कारण बनता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मोटापा क्या है, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव हैं, और इसको कैसे कम करें। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है दोस्तों। तो पीडीएफ के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।